किन्नौरगढ़ सहित कई ऐसी मांगे हैं हमारी, जिनका संवैधानिक रूप से आदिवासी समाज को हक अधिकार मिलना चाहिए। साथ में वो अधिकार मांगने आज हम हमारे प्रदेश के मुखिया के पास आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी 15 फुट की मांगे हैं उन 15 फुट के मांगों का माननीय मुख्यमंत्री जी फोकस करते हुए मांगों को मानेंगे। साथियों, ये आदिवासी इस देश के अंदर कई वर्षों से, कई हजारों वर्षों से पैदा है। इस भारत देश को अगर जाना चाहता है तो आदिवासियों की वजह से जाना चाहता है, क्योंकि इस देश को देश की आजादी में अगर शासन के पावर के तहत प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं। आखिरकार क्या कारण है कि तहसील का एसडीएम, तहसील का तहसीलदार, जिले के कलेक्टर आदिवासियों की समस्याओं को सबसे लास्ट में कर देते हैं? ये वो आदिवासी, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये आदिवासी कौन है। ये वो आदिवासी है जो आज अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ। जबकि आदिवासी गांवों में बिजली नहीं है, सरकारी स्कूल चल रहा है, वहाँ टीचर नहीं है। जो स्थिति हमारी इन लोगों ने बना रखी है, क्यों बना रखी है? क्योंकि हम इन लोगों के लिए केवल और केवल आदिवासी वोट बैंक है। क्योंकि इनको पता है कि अगर सरकार बनाना है मध्य प्रदेश के अंदर तो आदिवासियों को लॉलीपॉप चटाना ही पड़ेगा जब तक जाकर सरकार बनेगी। तो जब ये सरकार बनने का समय आता है तो पूरे के पूरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हम लोग को लालच देते थे छोटा छोटा सा, और वो लालच में हम लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। क्या हम लोग इतने गरीब हो गए कि 2 रुपए किलो चावल के लिए मरेंगे? क्या हम लोग इतने गरीब हो गए कि हम लोग इनके दोनों 1-1 हजार रुपए के लिए मरेंगे? हम लोग वो है जो इनको कमा करके दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग खेती कर रहे हैं, जब कहीं जा करके इन लोग राज कर रहे हैं, जो स्थिति है। और आज का ये आदिवासी, ये पुराना 1947 से पहले वाले का आदिवासी नहीं है। अब ये सरकार भी सुन ले, चाहे वो 70 साल पहले की और चाहे वो अभी वर्तमान की, ये पहले वाला आदिवासी नहीं है जो झुक जाता था। आज का आदिवासी झुकने वाला नहीं है किसी के सामने, क्योंकि आज का आदिवासी वो है कि अगर उसको मजबूर कर दिया तो ये बंदूक उठा सकता है, तो बंदूक चलाना भी बहुत अच्छे से जानता है। ये मेरे साथी हमको याद रखना है। और अगर हमारी मांगे 15 दिवस के अंदर भीतर पूरी नहीं होती है तो शर्म आना चाहिए उधर के विधायक को, शर्म आना चाहिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को। क्यों? क्योंकि उनके घर को तो वो सुधार नहीं पा रहे हैं और प्रदेश को सुधारने की बात कर रहे हैं कि हम प्रदेश को सुधार देंगे। उनके मुख्यमंत्री महोदय के गृह क्षेत्र में जमीनों पे, आदिवासियों की जमीनों पे कब्जा कर दिया गया। उन्हीं के गृह क्षेत्र में स्कूलों की हालत कंडम है। उन्हीं के स्कूल, उनके क्षेत्र में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन्हीं के क्षेत्र में जो सरगना बन के बैठे हैं उन लोग को जमीन का पट्टा बना के दिया जा रहा है, और जो भोले वाले आदिवासी हैं उनको लठ मार मार के खदेड़ा जा रहा है कि स्थिति बना दी है। तो ये मैं कह देना चाहता हूँ यहाँ कि सरकार से कि समय आ गया है, अगर आपने हमारी मांगों को नहीं माना तो वक्त बदले नहीं बदले आपको जरूर बदल देंगे 2023। और ये आदिवासी अगर एक बार बोलना जानता है तो उसको करना भी जानता है, क्योंकि आदिवासी जो बोल देता है वो करके रहता है। वो एक डायलॉग है ना कि झुकेगा नहीं साला, तो वही स्थिति है कि झुकेगा नहीं। जब तक हम अपने अधिकार को नहीं ले लेंगे जब तक झुकेंगे नहीं। जय सेवा जय बड़देव। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा पैदल पैदल चलेंगे और हमारे बीच में इनवती जी है, वो भी कुछ 2 शब्द कहेंगे। राज भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं सबसे पहले समस्त बुधनी क्षेत्र और भोजपुर विधानसभा के लोगों का साथियों, लगातार निरंतर ब्रज भाई के प्रयास से तकरीबन 133 गांव है। मैं भी उनसे रास्ते पर चर्चा करता हूँ कि 133 गांव में 1000 लोग जो कि आदिवासी है। सोचने का विषय है कि हमारे आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार क्यों होता है, हमारे लोग मालिक कब बन पाएंगे। मैं बार बार मंच के माध्यम से भी आप लोगों से कहता हूँ कि क्या दशा है बुधनी विधानसभा
सभा की कि 1000 लोग जिनके पास जमीन नहीं, पट्टा नहीं, दबंगों का कब्जा है, ये कब तक चलता रहेगा? आज हम इसलिए आए मुख्यमंत्री जी को दिखाना चाहते हैं कि हमारे लोग घर से बेघर कर दिया जाता है। जब आदिवासी के पास जमीन नहीं बचेगी तो जाएगा कहाँ? कहीं डैम के नाम पर हमारे लोगों को निकाला जाता, कहीं विस्थापित कर दिया जाता है। ऐसे के ऐसे हजारों मामले मिलेंगे। 133 गाँव कम नहीं होता, 1000 कम से कम लोग हैं। तो आप इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुनते हैं तो अगले 15 दिनों बाद मालीवाई चौराहे पे आंदोलन किया जाएगा शांति, और हजारों के बीच में हमारे लोग आएंगे, लाखों आदमी आदमी आएंगे। आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। मगर सबसे मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, लीडर बनाओ तो समाज का बनाना, दोगलों को मत बनाना। लीडर अगर बनाना है तो समाज का बनाना, समाज का व्यक्ति, समाज का बेटा बात रखेगा, दूसरा कोई नहीं रखेगा। हमने ये भी देखा है, राधा मरकाम ने जिस आंदोलन को खड़ा किया, 1-2 अगले में 2 दिन बाद स्कॉर्पियो लिया। कितने लोगों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम है कि 1-2 अगले व्यक्ति ने 2 दिन बाद स्कॉर्पियो लिया? आप लोगों को भेज कर। तो मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि समाज के हर एक ऐसा बच्चा लोग, कोई भी जो समाज का नेतृत्व करे, समाज के व्यक्ति को ही नेता बनाएंगे। हम दलाल लोगों को हमारे बीच नहीं बनाने देंगे। जैसे बच्चे जो आसत हो इस बार अगर आदिवासियों की जमीनें नहीं मिली, पट्टे नहीं बने, तो बुधनी विधानसभा में ऐसा बवंडर खड़ा कर देंगे तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक नया इतिहास रच के रख देंगे। जिसमें भोजपुर विधानसभा और आसपास के कम से कम 8 जिले के लोग भी इसमें अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए हैं। और इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि अगर देखा जाए वर्तमान में अगर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अगर एक सर्वे टीम गठित की जाए तो उनको ये पता चलेगा जिस गांव के अंदर आदिवासी निवास करता है उस गांव के अंदर आज भी पानी की टंकी नहीं बनी हुई है, आज भी वहां पर बिजली नहीं पहुंची हुई है। ये छोटी छोटी समस्याएं पूरी नहीं हो रही है तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आदिवासियों के जमीन के पट्टे बना के सरकार दे सकती है। आज अगर हम लोग रोड पर नहीं उतरेंगे तो आखिर हमारी आवाज बनेगा कौन? आज हम लोग अगर हमारी आवाज हमारी समस्याओं को लेकर आवाज उठाते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। बुधनी विधानसभा आज ये यात्रा जो हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, 7 दिन से परमिशन लेने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और एंड टाइम पर आखिरी मौके पर हमारी परमिशन को रद्द कर दिया जाता है। तब जाके उनको हम लोगों ने बोला कि अगर हमारी परमिशन रद्द की तो जहाँ 500 लोग आ रहे हैं वहाँ पर 5000 भी आ सकते हैं। तब जाकर कहीं ना कहीं ये परमिशन हम लोगों को दी गई, नहीं तो पूरी तैयारी थी ऊपर से नीचे तक हम लोगों को रोकने के लिए। तो आप अपने आप में सोचिए किस प्रकार से हम लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही। आज हम लोगों को इतना बेबस कर दिया है कि आज हमारे अधिकारों के लिए भी हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, उन चीज़ों को नहीं मान सकते हैं। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की 15 मांगों को लेकर हम लोग आए हैं, जिसमें से ज़मीनों के साथ साथ हम लोगों ने भोजपुर शिव मंदिर पर 15 बाई 15 की जगह मांगी है, जिस पर हमारा सतरंगी झंडा कई वर्षों से लहरा रहा है, उसके लिए जगह मांगी। साथ ही भोजपुर में आज तक ट्रस्ट नहीं बनाई गई है, वहाँ पर ट्रस्ट बनाई जाए और हमारे लोगों को मुख्य सदस्य का पद वहाँ पर दिया जाए। साथ ही रानी कमलापति का जो किला है, गिन्नौरगढ़ का किला, कहने को कहते हैं रानी भोपाल के अंदर रानी कमलापति का रेलवे स्टेशन बना दिया गया है, लेकिन उन्हीं के ही गृह क्षेत्र बुधनी विधानसभा के अंदर रानी कमलापति जी का खूबसूरत किला है जो ढहता हुआ जा रहा है, लेकिन उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। आज हम कई वर्षों से वहाँ पर हमारी पूजन पाठ करके हमारी सभ्यता रीति रिवाज को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि उस किले पर के लोग अपनी पूजन पाठ व्यवस्थित तरीके से कर सके। अभी भी जाते हैं तो उस किले पर जाने पर हमको हर कभी रोक लगा दी जाती है। तो एक सबसे बड़ी मांग हमारी ये भी कि गिन्नौरगढ़ किले का संरक्षण कोयतोड़ गणोना महासभा युवा प्रभाग के हाथों में दिया जाए ताकि वो अपने हिसाब से वहाँ की व्यवस्थाओं को देख सकें। और भी कई प्रकार की मांगे हैं। आज किन मांगों को लेकर, यहाँ किन समस्याओं को लेकर आप सरकार का घेराव कर रहे हैं? सरकार का घेराव तो और माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी बुधनी विधानसभा क्षेत्र से जी, तो क्या अपने क्षेत्र में उन्होंने कोई विकास नहीं किया आदिवासी के नाम पे? विकास की तो बात अगर करें तो विकास बुधनी विधानसभा में जहाँ तक विकास तो नहीं, मेरे हिसाब से आदिवासियों का केवल और केवल विनाश हो रहा है। लालीपाप जो अभी मैंने आपको बात करी कि केवल और केवल 1000 रुपये दे करके, 2 रुपये किलो का चावल दे करके, 1 रुपये किलो गेहूँ दे करके ये आदिवासियों को बरगलाना चाहते हैं। खाली उनको लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं ये 1000 रुपये दे करके या प्रधानमंत्री आवास योजना दे करके या फिर कहीं ना कहीं ये हम लोग को छोटी छोटी व्यवस्थाएं दे करके ये कहीं ना कहीं बरगला देंगे और हम लोग के सहारे जो अपनी सरकार चलाना चाह रहे हैं, बस इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते।
क्या जो जमीनों के पट्टे हैं वो आप लोगों को नहीं मिले? नहीं मिले। आज भी 80-80 साल से, और कई जमीनें तो ऐसी हैं जहाँ पे 2-2 साल से लोग उनने कब्जा कर रखा है, उनके पूर्वज लोग कब्जा करके चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक उस जमीनों का पट्टा नहीं है। और पट्टा होने के बाद भी आज भी उन जमीनों को खाली कराया जा रहा है कि कहीं वेयर हाउस बनाना है, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट लाना है, कहीं कुछ लाना है। तो हम लोग इसी कारण से हम लोग बचे हुए हैं कि बस इन लोगों ने ये बोल रखा है कि आदिवासियों को यहाँ से उखाड़ के फेंकना। एक दो रुपए के गेहूं आटा चावल आप लोगों को नहीं चाहिए? बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं, हम न्याय के लिए है। जैसे कि मैंने आपको बताया 133 गांव है, 133 गांव जो है कि एक कम से कम 1000 आदिवासी, 1000 परिवार मान लो आप, तो 1000 परिवार लोगों के पास पट्टे नहीं है मैडम। उनको वन विभाग द्वारा या दबंगों द्वारा उनको दबाया जाता, वहाँ से हटा दिया जाता। आप लोगों का इतना बड़ा समुदाय बना हुआ है, उसमें क्या आप लोगों ने दबाव नहीं बनाया सरकार पे कि पट्टे? हमारा समाज भोला भाला समाज है। सन 50 के बाद से ही आपने देखा होगा कि हमारा समाज जो भोला भाला समाज है, अशिक्षित समाज है। उसी के कारण आज ये लोग हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते आ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी जल्दी हमारी मांगे नहीं रखते हैं तो बुधनी विधानसभा के अंदर, बुधनी विधानसभा नहीं, पूरे जो मध्य प्रदेश के अंदर हमारी 47 आदिवासी सीटें हैं। अगर कहीं अगर ऐसा ही हाल रहा तो कहीं ऐसा नहीं हो 47 ही आदिवासी विधायक हमको बनाना पड़े तो वो हम करेंगे। धन्यवाद। कुछ समय से रवि दुबे जी से संपर्क हुआ कि कोई महासभा के द्वारा दिल्ली विधानसभा में एक संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाली गई। उन्होंने कहे निवासी जी आप भोजपुर की विधानसभा के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ना आप भोजपुर विधानसभा को लेकर लोगों को लेकर अपनी समस्याएं को लेकर हमारे इस कार्यक्रम में आंदोलन में सहयोग करें। तो आप ये देख रहे हैं ये तख्तियाँ जो लगी, अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे देखो कौन आया, देखो कौन आया, आदिवासी से आया। चलो हमारी मांगे पूरी करो, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान। महिला शक्ति आई है, नहीं क्रांति लाई है। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, एक समान, आदिवासी एक से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। देश द्वार का नारा है, देश द्वार का नारा है, बड़ा बेनता, हजार बेनता, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लेके रहेंगे, अधिकार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अधिकार हमारा, लेके रहेंगे, अधिकार हमारा, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। खड़ा पेंटर, सेवा सेवा, खड़ा पेंटर, सेवा सेवा। जो जमीन सरकारी है, हमारी जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है।
जो जमीन सरकारी है और जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है और जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है और जमीन हमारी है। जैसा कि साथियों आज हम लोग संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि हमारे शासन और सत्ताधारी लोग हैं। हमारे संवैधानिक अधिकार जो हमसे छीने जा रहे हैं, उसके लिए हमें आज रोड पर निकलना पड़ रहा है। हमारे अधिकारों के लिए हमारी जमीनें हमसे छीनी जा रही है, हमारे हक अधिकार हमें छीने जा रहे हैं। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं, यदि हमें सभा भी करनी पड़ती है, जो कि हमें अधिकार देता है कि सभा कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। हर बार की तरह जब भी कोई भी कोई भी संगठन हो, सबको क्यों हमें परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये चीज हमें शासन प्रशासन को बताना पड़ेगा। और जिस प्रकार से जो नए नए कानून गवर्नमेंट लेके आ रही है, जो कि आदिवासियों को खत्म करने की जो प्लानिंग चल रही है, इसको हमें समझने की जरूरत है। समान नागरिकता संहिता जो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके जरिए हमारे आदिवासी क्षेत्र में उनकी जमीनों पे कब्जा करने के लिए जो प्लानिंग की जा रही है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। साथियों, हमें इसको समझने की जरूरत है। सरकार को, शासन प्रशासन को कि गोंडवाना की रैली आ चुकी है और हमें सभी ST, SC, OBC माइनॉरिटी को एकत्रित होकर, एकताबद्ध होकर हमें जो भी हमारी मांगे हैं वो सरकार से आज हम लोग उनके सामने बात रखेंगे। और हमारे गृह क्षेत्र में खुद बुधनी विधानसभा की प्रॉपर रहने वाली हूँ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना, लक्ष्मी योजना, ये योजना, वो योजना, हजारों योजना निकालती है। मैं कहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी से, यदि आपको बहनों के लिए कुछ करना है तो आप लोगों को एक बंदूक का लाइसेंस दे दीजिए हम लोगों को, बहनों को, ताकि हम लोग खुद ऐसे अपराधियों को सबक सिखा सके जो बहनों पर अत्याचार करते हैं, जो कब्जा करते हैं, जो हमारी जमीनों में कब्जा करते हैं। ऐसे दबंगों को सबक सिखाने के लिए हम खुद काफी, हम इतने सक्षम है। हम बहनों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का लालच देने की जरूरत नहीं है, हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी शिक्षा चाहिए, जो कि गवर्नमेंट किस तरीके से आज सरकारी स्कूल में झांक कर भी नहीं देख रही है कि किस प्रकार से वहाँ पर काम किया जा रहा है, किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा का जो स्तर है पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, इसको हमें समझने की जरूरत है। जहाँ पर गवर्नमेंट में छोटे छोटे बच्चे, आदिवासी परिवार के आदिवासी जो गरीब शोषित पीड़ित है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये लोग, गवर्नमेंट को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं सरकारी स्कूल को। वहाँ पर कोई टीचर भी सही से पढ़ाई नहीं कराता है। और हमारी शिक्षा नीति आप सभी लोग जानते हैं, हम कितने ही मेहनत कर ले तब भी ऊंचे बैठे लोगों को ही जॉब मिलनी है, हम लोग को नहीं मिलनी है। तो इतना बड़े बड़े जो घोटाले हो रहे हैं, जैसे पटवारी में घोटाला हुआ, उससे पहले भी बहुत सारे घोटाले हुए, इस पर भी हम लोग युवा साथी इस बात को भी, इस मांग को भी हम लोग लेकर जाएंगे कि किस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे, जो कि इस देश की रीढ़ की हड्डी है युवा। लेकिन इस तरीके से, पूरी तरीके से हम लोगों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं शासन प्रशासन को ये भी बताना चाहूंगी, यदि युवा नहीं तो आपने जो डंडे और झंडे उठाने का काम पार्टियां करवाती है चुनाव के समय पे, वो ये युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो कभी भी आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगी, धन्यवाद। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी। अरे देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, 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 अरे देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है।
नाम ब्रजपुर में है और तेलंगाना महासभा युवा प्रभाग और आज ये जो रैली हम लोग लेकर आए हैं एक्चुअल में एक यात्रा है जो मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में कम से कम 2 महीने का भ्रमण करती है। अब उस भ्रमण के अंदर में ऐसा क्या किया गया है, पूरा चिट्ठा इस फाइल के अंदर हमने 17 पन्नों की ये फाइल है और तकरीबन 140 गाँव की लिस्ट है और वही सारे लोग आए हैं जो समस्या से जूझ रहे हैं, जो 50 साल 80 साल से अपनी ज़मीन के पट्टे के लिए तरस रहे हैं। तो दबंग लोग उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं, तो ज़मीनों को छुड़वाने के लिए तरस रहे हैं। जिन लोगों की वही बन जाती है, उनकी ज़मीन कहाँ पर है, सरकार से पूछने जाए, प्रशासन से पूछना जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहते। इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ये लोग पूछते हैं और हमारी वर्तमान सरकार जब इनसे न्याय की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन को लगाकर हमें रोकने का काम किया जाता है। इन तमाम प्रकार की चीज़ों को एक अल्टीमेटम देते हुए कि 15 दिन के अंदर अगर ये तमाम प्रकार की ज़मीनी समस्या और जो हमारी धरोहरों को लेकर जो हम मांग कर रहे हैं 15 दिन के अंदर अगर नहीं मिलती हैं तो उन्हीं की विधानसभा के अंदर रेती और मालीबाएँ के अंदर में एक विशाल आंदोलन होगा जो कि शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। और जब तक मुख्यमंत्री जी खुद अपनी विधानसभा के अंदर इन मांगों को मानने के लिए मजबूर नहीं हो जाते, हमारा यही भी आदिवासी भाई SC ST BC का भाई अपनी जब से डैम बना है हम लोगों ने महान है ना तो मुआवजा मिला ना पट्टा एक बार हमारी कोई तैयार नहीं, हम यहाँ आदेश नहीं करते। आवास के पट्टे तो मकान भैया थोड़ा साइड हो जाओ, जरा साइड हो। हम अपने अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम किसी से भी आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बड़ा पैंता, बड़ा पैंता। जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना अधिकार मांगते। जमीन के पट्टे लिए हैं, किसी गाँव में आज तक बिजली नहीं आई है, रोड नहीं है सर, रोड नहीं है, रोड नहीं है। आदमी मर जाए तो 6 घंटे वो अपने बागी लेके घर न जा पाए। विधानसभा भोजपुर विधानसभा ऐसी विधानसभा तथ्य देखो कि नेचुरल समस्याएं हैं विधानसभा मुख्यमंत्री आज कोई मर जाता है तो उसको बॉडी ले जाने में पुलिस प्रशासन की अकेले क्या आप लेके जाओ, कोई मर्डर हो जाए, कोई घटना हो जाए, पुलिस ले जाती है। रोड नहीं, कहाँ जाएगा आप लेके आओ बॉडी उठा के यहाँ पे। बिल्कुल नहीं मिलता, मिला है, इसको मिला है। विधानसभा में तो हमारे साथ वो इसलिए क्या सर मैं वहीं से आता हूँ, मैं नसुल लगन सिंह सर ऐसे तो मिलते ही है यार, 2 महीने 3 महीने बाद कोर्ट ही डल जाएंगे। हम तो उनके मुंह से बहुत सुनने चाह रहा है क्या होना, बस हम और कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे।
भाई आवेदन तो बहुत दे चुके, 2-10 क्विंटल हो गए होंगे आप उसमें जाओ। आवेदन से मतलब थोड़ी दो बातें करें। अभी हमारे पंचायत में गाँव है जो 5-7 किलोमीटर से जाते हैं। छोटे कीचड़ बचता है, 4 बाइक से लेके कोई बीमार हो जाता है, 4 बाइक से लेके जाते हैं, मर जाता है बोलो तुम्हारे पास युवा नेतृत्व आ गया है, पढ़े लिखे लोग आ गए साहब, लेकिन इनकी सुनने वाला विधानसभा प्रशासन सुनेगा तब पढ़ने लिखने से कब तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान व्यवस्था दी है तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। ये देखिए ना सर, है ना, स्कूल में भी हम लोग 2 बजे तक आते हैं सर। केसीसी के नाम से बैंक और दलालों ने इतनी बदमाशी कर करके भोजपुर विधानसभा में कि 10 लाख का लोन करा देते हैं और 2 लाख 1 लाख गरीब आदिवासी को देता, 9 लाख 8 लाख को पूरा फोटो दूर से हाँ एक मिनट में देख रहा हूँ। हमारा पीछे से लेना भैया, पीछे से 15 दिन में ये काम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हो जाए। ये हम उनके विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर समस्या है सर। सर मेरी समस्या भी सर मैं ग्राम राता पानी ग्राम से आया हूँ और मेरे पास कोई जमीन जीवन यापन के लिए नहीं है। यदि प्रशासन मुझे मेरे परिवार और मेरे गांव वालों को अधिक वो मुआवजा राशि नहीं देंगे तो मुझे ज़मीन जोतने खाने के लिए परिवार पालन पोषण के लिए स्वीकृति दे दें कि भाई आप ज़मीन खाली हो जाए तालाब तो वो तालाब और ये जो बड़े डैम होते हैं उसमें खाली होने के बाद तो उसमें अधिकार नहीं दे रहे सर। बिल्कुल हमने कहा कि गेहूँ 12 बजे जब खाली होता होगा तो जिसकी जमीन नहीं देते सर, हमको मुआवजा भी नहीं मिला सर। रखना ही है। हाँ सर। चलो सभी का लगा दो, ये सभी कर दो इसमें। ये अब इन लोगों की सूचनी ये आपको सौंप रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द करवाएंगे। अच्छा इसमें पूरी सूची आपकी है ना? सर मेरी ये भोजपुर विधानसभा क्षेत्र की नहीं है सर। सभी लोगों की